नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको शायद पता होगा, दुनिया में ऐसे बहुत सारी जेल है जो अपराधी को सजा देने के लिए बनाया गया। लेकिन उसमें से कुछ जेल ऐसा भी है जिनके नाम सुनते ही कैदी को पसीना आ जाता है। उन सभी जेल में एक है सेलुलर जेल। शायद आपको पता चल गया, हम कालापानी जेल के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलुलर जेल। कालापानी जेल इंग्रज द्वारा बनाया गया है। भारत की आजादी से पहले भारत पर किया गया जुल्म का निशानी है कालापानी। कालापानी का इतिहास भारत में काला अक्षर से लिखा जाता है। सेलुलर जेल भारत की केंद्र शासित अंचल अंडमान निकोबार द्वीप पुंज में अवस्थित है। इस जेल को कालापानी जेल के नाम से जाना जाता है। इस जेल के चारों ओर समुद्र था, कई किलोमीटर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। इसी कारण इसे कालापानी जेल कहा जाता है। अंग्रेज ने इस जेल का इस्तेमाल भारत की आजादी में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्र सेना को सजा देने के लिए और कैद करने के लिए किया था। 1857 की पहला भारतीय क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को इस जेल निर्माण का विचार आया और 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप का घन जंगल को काट के जेल के लिए जगह बनाया गया। सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास स्थान, कॉन्फ्रेंस और चर्च निर्माण किया गया। उसके बाद जेल का निगरानी के लिए जेल के बीच में एक टावर बनाया गया। इस टावर से सभी कैदी के ऊपर नजर रखा जाता था और साथ में इस टावर में एक बड़ा घंटा लगाया गया था जो किसी भी तरह की खतरा होने से बजाया जाता था। इसके बाद शुरू हुआ 7 शाखाओं में फैला हुआ विशाल जेल का निर्माण। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाया हुआ था और इस जेल में 1696 सेल मौजूद था। इतनी सारी सेल्स बनाने का मतलब यहाँ पर लाया जाने वाला हर एक कैदी को अलग अलग रखा जाता था। यहाँ पर कैदी को अलग रखने का मतलब है कैदी आपस में स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ा कोई भी योजना ना कर सके और अकेले रहते रहते अंदर से टूट जाए और सरकार के साथ बगावत न कर सके। प्रत्येक सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था और 3 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की बना हुआ था। सेलुलर जेल के चारों ओर पानी होने के कारण यहाँ से भागने का कोशिश बेकार था। इसके बावजूद कुछ कैदी यहाँ से भागने की कोशिश किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। बहुत सारे कैदियों ने बहुत ही खौफनाक मंजर को देखते हुए आत्महत्या कर लिया। इंग्लिश जेलर ने जेल से भागने की जुर्म में 87 कैदियों को फांसी दे दिया। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए का खर्च हुआ। इस जेल की मुख्य भवन लाल ईंट से बनाया गया और सभी ईंट बर्मा से लाया गया, जो आज के दिन म्यांमार नाम से जाना जाता है। 10 मार्च 1906 के दिन सेलुलर जेल का निर्माण पूरा हुआ। इस जेल में कैद क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता था। यह कैदियों को कुल्लू की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पीसना होता था। अगर वो नहीं कर पाते तो उसके ऊपर कोड़े से पीटा जाता था। बहुत सी कैदियों को कई साल तक बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। बहुत सी कैदियों को हथकड़ी के साथ लटका के रखता था। कैदियों को बांधने के लिए रस्सी बनाना, नारियल का जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिया बुनना, काल कोठरी में कैद रखना, साथ में हफ्तों तक भूखा रखना और एकांत काल कोठरी में कैद करना। जेल की यातना इतनी भयानक थी कि कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर देता था। कैदियों को और भी भयानक सजा खाने में दिया जाता था। यह कैदियों को घास से बना हुआ सब्जी देता था। लेकिन कालापानी के जेल में कैदियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। भूखा रहने से अच्छा उन्हें घास से बना सब्जी खाना होता था। खाने में नमक भी नहीं होता था। उसके साथ पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें कीड़ा पड़ जाता था। कालापानी के जेल में कोई भी टॉयलेट नहीं था। जब भी उन्हें शौच करना होता था तो वो अपनी सेल का इस्तेमाल करता था। यह कैदियों को 2 बर्तन दिया जाता था, जिसमें एक खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता था और दूसरा शौच करने के लिए। जब भी वो अपनी सेल से बाहर आता था तब वो शौच का बर्तन साफ करता था। यहाँ तक कि कैदियों के पास ना कोई सोने के लिए रजाई था न कंबल। मौसम कैसा भी हो उन्हें जमीन पे ही सोना होता था। कोई भी कैदी अगर किसी चीज का मांग करता तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई भी मतलब नहीं था। कालापानी की जेल में इंग्रज सिर्फ भारतीय कैदियों को ही नहीं, दूसरे जगह के कैदियों को भी लाया जाता था। सभी ब्रिटिश अधिकारी के लिए ये जगह बहुत पसंदीदा था, क्योंकि ये द्वीप बहुत ही एकांत था। यहाँ पर ना कोई आता था ना कोई जाता था। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जापानी शासक ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और इंग्रज को इस जेल में बंदी बना दिया। साथ में जेल की 2 शाखा को नष्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में इंग्रज ने फिर से यहाँ पर कब्जा कर लिया। सेलुलर जेल की दीवार पर सभी वीर शहीदों का नाम आज भी लिखा है। साथ में वहाँ एक संग्रहालय बना है जहाँ उन सभी अस्त्रों को रखा है जिससे इंग्रज भारतीय वीर के ऊपर अत्याचार करते थे। 1947 को आजादी मिलने के बाद इसके 2 और शाखा तोड़ दिया गया। बाकी बचा हुआ 3 शाखा और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आपको अगर मेरी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।